महाकाव्य रामायण में कहानी की शुरुआत कविता के प्रसिद्ध लेखक वाल्मीकि के दृष्टिकोण से होती है। वाल्मीकि ध्यान में तल्लीन एक दिव्य आकृति नारद की यात्रा से आश्चर्यचकित हैं। नारद की उपस्थिति से प्रभावित होकर वाल्मीकि ने एक प्रश्न किया जो उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहा था। क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सभी गुणों का प्रतीक है? नारद बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति वर्तमान समय में मौजूद है और उसका नाम राम है। नारद वाल्मीकि को राम की कहानी सुनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो इसे कंठस्थ कर लेते हैं और बाद में इसे अपने आश्रम लव और कुश के 2 युवा शिष्यों को प्रदान करते हैं। ये दोनों युवक फिर राजाओं, संतों और आम लोगों को रामायण सुनाने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। कहानी अयोध्या शहर में शुरू होती है, जो कोसल की भूमि में स्थित है, जहां राजा दशरथ एक न्यायप्रिय और महान शासक के रूप में शासन करते हैं। हालांकि दशरथ के दिल में बहुत दुख है, क्योंकि वह अपनी उन्नत उम्र और 3 पत्नियों के बावजूद निसंतान रहते हैं। उनके गुरु वशिष्ठ उन्हें श्रद्धेय ऋषि ऋषिशृंग के मार्गदर्शन में एक घोड़े की बलि देने की सलाह देते हैं। इस परामर्श के बाद दशरथ अनुष्ठान करते हैं। इसके साथ ही देवों के राजा इंद्र महान भगवान ब्रह्मा से राक्षस रावण की दुनिया से छुटकारा पाने के लिए विनती करते हैं। रावण के राक्षस हिंसा के भयानक कृत्यों को अंजाम देते हैं और पवित्र स्थानों को अपवित्र करते हैं, जिससे पृथ्वी पर भारी बुराई होती है। हालांकि एक दुविधा उत्पन्न होती है। अपनी युवावस्था के दौरान रावण द्वारा की गई असाधारण तपस्या ध्यान अनुष्ठान तपस्या के कारण उसे देवताओं से 2 आशीर्वाद प्राप्त हुए। भगवान शिव से अपार शक्ति और किसी भी देवता या अलौकिक प्राणी के हाथों मृत्यु से सुरक्षा स्वयं ब्रह्मा द्वारा प्रदान की गई। फिर भी ब्रह्मा बताते हैं कि रावण ने नश्वर प्राणियों से सुरक्षा की मांग की अनदेखी की, और यह एक नश्वर मनुष्य के हाथों से है कि वह अपनी मृत्यु को पूरा करेगा। देवताओं ने विश्व के पालनहार विष्णु से रावण को हराने के लिए राम नामक नश्वर पुरुष के रूप में अवतार लेने की याचना की। विष्णु इस मिशन को स्वीकार करते हैं और देवताओं को सूचित करते हैं कि वह राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। पृथ्वी पर लौटकर ऋषिशृंग ने घोड़े की बलि के अंतिम छंदों का समापन किया। अचानक एक दिव्य दूत आग से निकलता है और दशरथ और ऋषिशृंगा को निर्देश देता है कि वे रानियों को उनके द्वारा लिए जाने वाले बर्तन से पानी पिलाएं। दशरथ अपनी रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को प्याला भेंट करते हैं, जो इसे पीते हैं। दूत फिर गायब हो जाता है। कुछ महीनों बाद रानियों ने अपनी गर्भावस्था की घोषणा की। चमत्कारी संकेत पृथ्वी पर और आकाश में प्रकट होते हैं, क्योंकि कौशल्या विष्णु के अवतार राम को जन्म देती है। कुछ ही समय बाद कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को जन्म दिया और तीसरी पत्नी सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम के जुड़वा लड़कों को जन्म देती है। इन चारों राजकुमारों के जन्म पर पूरे अयोध्या राज्य में खुशी का माहौल है। युवा राजकुमारों को युद्ध और शासन की कलाओं में प्रशिक्षण प्राप्त होता है। हर पहलू में उत्कृष्ट राम सबसे असाधारण है। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ एक गहरा बंधन साझा करते हैं और अपने पिता दशरथ के लिए गहरा प्यार और श्रद्धा रखते हैं। एक दिन श्रद्धेय ऋषि विश्वामित्र अयोध्या के द्वार पर आते हैं। कभी स्वयं राजा रहे विश्वामित्र अब एक ऋषि, एक घुमंतु तपस्वी और पवित्र व्यक्ति बन गए हैं। अपनी अलौकिक क्षमताओं के लिए अत्यधिक माने जाने वाले, जिसमें अन्य लोकों और समयों में घटनाओं को देखने की शक्ति भी शामिल है, विश्वामित्र दशरथ के लिए खुशी और चिंता दोनों लाते हैं जब वे अपनी यात्रा के उद्देश्य को प्रकट करते हैं। विश्वामित्र राक्षसों, राक्षसी जीवों को हराने में राम की सहायता चाहते हैं, जो उस पवित्र स्थान को अपवित्र करते हैं जहां वह निवास करते हैं। हालांकि इन खतरनाक राक्षसों का सामना करने के लिए अपने युवा और अनुभवहीन बेटे को भेजने के बारे में आशंकित दशरथ अनिच्छा से विश्वामित्र के आश्वासन के बाद सहमत हुए कि राम ही सफल होने में सक्षम है और अछूते रहेंगे। लक्ष्मण के साथ राम ऋषि के साथ इस खोज पर निकलते हैं। तीनों जंगलों और पहाड़ियों के माध्यम से एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। विश्वामित्र उन्हें एक शापित जंगल में ले जाते हैं, जो हवा और पक्षियों के गायन से रहित है, जिस पर राक्षसी तात्का का शासन है। एक पवित्र व्यक्ति को बहकाने के असफल प्रयास के बाद तात्का एक राक्षस में तब्दील हो गई थी। प्राणियों का रक्त पीकर वह वन को अगम्य बना देती है। राम और लक्ष्मण निडरता से तात्का का सामना करते हैं, उससे युद्ध में उलझाते हैं। जबकि राम और लक्ष्मण उस पर तीर चलाते हैं, वह उन पर चट्टानें और पेड़ फेंकती है।
आखिरकार राम ने एक तीर से उसके दिल को छेद दिया, जिससे वह नीचे आ गई। इंद्र से निकलने वाली एक दिव्य आवाज युवा राजकुमारों को उनकी उपलब्धि के लिए आशीर्वाद देती है, और पक्षी, पशु और वन आत्माएं लौट आती हैं, जगह की शुद्धता बहाल करती हैं। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विश्वामित्र राम को प्राकृतिक और अलौकिक शत्रुओं को दूर करने में सक्षम अलौकिक हथियारों के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें किसी भी समय विशिष्ट मंत्रों के साथ बुलाया जा सकता है। अपनी यात्रा को जारी रखते हुए विश्वामित्र विष्णु के एक अवतार वामन की कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने राजा महाबली की महत्वाकांक्षाओं को विफल करने के लिए बौने का रूप धारण किया, जो पृथ्वी, स्वर्ग और अंडरवर्ल्ड पर शासन करने की आकांक्षा रखते थे। विश्वामित्र का आश्रम उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहां वामन ने महाबली को हराया था। हालांकि राक्षसों ने अब इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया है, और यही युवा राजकुमारों पर निर्भर है कि वे उन्हें जीतें। जैसे ही विश्वामित्र एक अनुष्ठान करते हैं, राक्षस मारीच और सुबाहु भौतिक हो जाते हैं, बलिदान को अपवित्र करने के लिए गंदगी फेंकते हैं। राम और लक्ष्मण तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। राम विश्वामित्र द्वारा दिए गए अलौकिक हथियारों में से एक का उपयोग करते हैं, मारीच की छाती को एक तीर से छेदते हैं। तीर मारीच को सैकड़ों मील दूर तक ले जाता है, उसे समुद्र में डुबो देता है, उसे पानी और आग के माध्यम से शुद्ध करता है, हालांकि उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनता है। राम तब दूसरे अलौकिक अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे सुबाहु को राख कर दिया जाता है। अति प्रसन्न विश्वामित्र इस जीत का जश्न मनाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान विश्वामित्र पर्वत आत्मा हिमवान की पुत्री महान नदी गंगा की कथा का वर्णन करते हैं। गंगा की सुंदरता ने देवों को मोहित कर लिया, जिन्होंने उसे अपनी पत्नी के रूप में लिया, और वह आकाशगंगा की आकाशीय नदी के रूप में स्वर्ग में प्रवाहित हुई। समवर्ती रूप से राजा सगर का जन्म हुआ, जो राम के पूर्वज थे, जिनकी एक पत्नी से 60,000 पुत्र थे और उनकी दूसरी पत्नी से केवल एक पुत्र था। दूसरी पत्नी के पौत्र अंशुमान ने एक भव्य यज्ञ के लिए एक घोड़ा भेजा, लेकिन अनुष्ठान पूरा होने से पहले इंद्र ने घोड़े को पकड़ लिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को पुनः प्राप्त करने के लिए एक खोज पर निकल पड़े, लेकिन उनके अपमानजनक व्यवहार के कारण इंद्र के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान ने अंततः घोड़े और उसके चाचाओं की राख खोज ली, लेकिन उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए आवश्यक अंतिम संस्कार नहीं कर सके। इस प्रकार एक श्राप ने कई पीढ़ियों तक उनके वंश को त्रस्त कर दिया जब एक राजा ने भगवान शिव से स्वर्गीय गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए विनती की। अनुरोध प्रदान करना। शिव ने अवशेषों को शुद्ध किया और सांसारिक गंगा को प्रकट किया, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बन गया। आखिरकार विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा जनक द्वारा शासित शहर मिथिला के बाहरी इलाके में ले जाते हैं। विश्वामित्र ऋषि महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या की कहानी सुनाते हैं। अहिल्या को देवों के राजा इंद्र ने बहकाया था, जिन्होंने अपने आवास के फर्श पर उससे प्यार किया था। गौतम ने उन्हें खोज लिया और अपनी पत्नी के विश्वासघात से तबाह होकर उसे धूल में मिला दिया। हालांकि उन्होंने उसे एक कठोर श्राप दिया, ये घोषणा करते हुए कि जब विष्णु एक राजकुमार के रूप में अवतरित होंगे और उनके पैर उस जमीन को छुएंगे जहां उनकी धूल पड़ी थी, तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। जब राम प्राचीन झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, तो अहिल्या की वर्णक्रमीय छवि भौतिक हो जाती है, पतली हवा में गायब होने से पहले राम के पैरों को चूमती है। मिथिला के राज्य में प्रवेश करने पर राम और लक्ष्मण को राजा जनक के पास एक उल्लेखनीय वस्तु के बारे में पता चलता है, भगवान शिव का धनुष, जो किसी भी व्यक्ति की ताकत के आगे नहीं झुकता। जनक ने घोषणा की कि धनुष को उठाने और तानने में सक्षम व्यक्ति को ही अपनी बेटी सीता से विवाह करने के योग्य माना जाएगा, जिसे राज्य के लोग देवी लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। राम ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सहजता से धनुष को उठाया और तोड़ा। खुशी से अभिभूत दशरथ और जनक ने अपने बच्चों राम और सीता के बीच विवाह की व्यवस्था की, जो पहले ही दूर से प्यार कर चुके हैं। अपने परिवारों के बीच बंधन को और मजबूत करने के लिए जनक ने अपनी बेटी उर्मिला को विवाह में लक्ष्मण को दे दिया, और जनक के भाई कुशध्वज ने अपनी 2 बेटियों मांडवी और श्रुतकीर्ति को दशरथ के अन्य 2 पुत्रों भरत और शत्रुघ्न को दे दिया। शादी के उत्सव के दौरान पार्टी का सामना भार्गव से होता है, कुल्हाड़ी उठाने वाला फिर भी विष्णु का एक और अवतार। राम ने भार्गव को हरा दिया, एक बार फिर अपने दिव्य स्वभाव को प्रमाणित किया।
अचानक समुद्र के देवता वरुण प्रकट होते हैं और राम को विष्णु के धनुष के साथ प्रस्तुत करते हैं, जो एक दुर्जय अलौकिक हथियार है। राम और सीता, एक आदर्श युगल के प्रतीक, अपनी शादी का जश्न मनाते हैं, जो दो असाधारण वंशों के मिलन और एक साथ उनकी महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है।